हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है नमन ट्यूटोरियल में। मैं आज आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का 4th पोएम सिखाने वाला हूँ, किताबें। तो इस हम लोग पोएम में सीखेंगे कि किताब की क्या अहमियत है और आज की जनरेशन में क्या चल रहा है किताबों के साथ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरा ये वीडियो इसके लिए नहीं आ पाया क्योंकि 4 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो अभी हम लोग ये चालू करते हैं पोएम किताबें। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीने अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में काटा करती थी। अब इसका मतलब क्या है? किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोगों के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती है, बड़ी उम्मीद के शीशों के बाहर ताकती है। एक समय था जब मनुष्य की शामें किताबें के संगत में व्यतीत होती थी, और अब स्थिति यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती। मतलब किताबें पहले मनुष्य की पार्टनर थी, इंसानों की, और आज तक कंप्यूटर आ गया। तो अभी मैं आप लोग को पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। आप अभी कहाँ, राजस्थान, गुजरात, कहाँ पे रहेंगे? और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तब भी आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ पीडीएफ में, वो भी अच्छे से। तो इसके लिए डिजिटल है, जनरेशन कितना चेंजेस हो गया है। फिर इसके मीनिंग्स में मैं बताता हूँ। झांकती मतलब देखती, अभी हसरत मतलब उम्मीद, मुलाकातें मतलब मिलन, सोहबत यानी संगत। फिर सेकंड, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी नहीं मरते थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं हैं जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब ये कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है, और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूर के कारण बड़ी ही बेचैन रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में देखती है। किताबें अपने ज्ञान गंगा के सर्वेक्षण द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। वे रिश्ते संबंधों में मुधार गीत सुनाती थी, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल कभी नहीं ख़त्म होते थे। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम यह है, हमें घरों में अब वह मानवीय मूल नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कवि इसमें कहते हैं कि अक्सर अभी मनुष्य कंप्यूटर के पर्दों पर ही रात बिता देते हैं। सही बात है। आप लोग से को सुबह उठने से पहले देखते हैं मोबाइल, सोने से पहले देखते हैं मोबाइल, लंच में देखते हैं मोबाइल, हर चीज़ से मोबाइल ही मोबाइल, कंप्यूटर ही कंप्यूटर। ऐसा कोई चीज़ से जिस दिन आप लोग डिजिटल यूज़ नहीं करते। तो वह कवि कह रहे हैं कि अभी किताबों का नामो निशान ही मिट गया है। अभी आगे आपको मीनिंग्स इसके बता देता हूँ। कंप्यूटर को आपको मालूम है, पर्दों मतलब वही जो आप लोग खिड़की में लगाते हैं, विंडो में। हाँ, अभी कंप्यूटर को आपको मालूम है, पर्दों भी वही जो आप लोग विंडो में लगाते हैं, खिड़की बोला जाता है। फिर भी बेचैन होते किताबें यानी बुक्स। अभी कद्र यानी मूल्य, मायने। सेल यानी बैटरीज। अभी वो कद्र। फिर रिश्ते यानी संबंध। ओके, अभी थर्ड पैरा में जाते हैं। वो सारे उधरे हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मतलब वो सारे उधरे। अब उधरे क्या होते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। उधरे बिखरा हुआ, और सफ़ा यानी पन्ना, पेजेस। अभी आप लोग देखते हैं कि पहले हम लोग पेजेस करते थे, तो ऐसे हम लोग करते थे, देखो ऐसे आवाज़ आती थी ना, तो इसको कहते हैं हम लोग पलटता। तो जो पलटते थे ना पन्ना हम लोग, तो ऐसी आवाज़ आती थी। कई लफ्ज़ों यानी वर्ड, शब्द। पत्तों के सूखे टुंडे यानी प्लांट्स के होते हैं ना सूखे टुंड यानी लकड़ी,
लगते थे वो अल्फाज मतलब शब्द जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, अब जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी आगे, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। बहुत कुछ तय ब तय खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबें से जो जाती राबता था कट गया है। मतलब अभी कवि कहते हैं कि कंप्यूटर की गति वो किताबों की निरंतर होती है उपेक्षा व दुर्गति के संबंध में कहते हैं कि अब एक क्लिक करने पर बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दों पर बहुत कुछ एक एक करके चल जाता है। इसी का परिणाम है कि किताबों के पलटने का जो स्वाद जीवा पर आता था, मतलब टेस्ट आता था ना, न्यू बुक्स आप देखेंगे उसको पलटने से पहले आप लोग पहले होठ में या जीभ में ऐसे उंगली लगाते फिर पलटते हैं, वो भी हमसे ओझल हो गया है। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद समाप्त हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क व हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी अब बहुत कुछ सिमट गया है। समझे? अभी जुबा यानी जीभ। अभी लफ्ज़ों, फिर मानी यानी मान सम्मान, अल्फाज यानी शब्द, मानी यानी अर्थ मतलब, जुबा यानी जीभ, जायका यानी स्वाद, झपकी गुजर जाती मतलब पलक झपकते ही, अभी राबता मतलब संपर्क, फिर रिहल यानी, तो वही सब था इसमें। अभी कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेटे थे, कभी घुटने को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजिद में पड़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अभी मतलब कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनातव व साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी सहचारी सघम मानी थी, जिन्हें हम सीने पर रखकर लेट जाते थे। आप लोग तो जानते हैं, कोई भी हम लोग नॉवल पढ़ रहे तो लेटने के टाइम पे सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेटे थे, कभी कभी अपने घुटने को रिहल यानी वो स्टैंड से, आप लोग को तो मालूम होगा जो मोमेडन कास्ट के होते हैं उनके पे एक नमाज का बुक रखते हैं हम लोग। हिंदू धर्म के लोगों के इसमें तो घर में ऐसा तो ज़्यादा दिखते नहीं, लेकिन मोमेडन लोगों के रिलीजन में दिखाई देगा आप लोग को। भगवत गीता, आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भगवत गीता गोद में मत रखो, क्योंकि इसमें भगवान का चित्र है। अभी हम लोग कोई बाइबल है वो भी गोद में नहीं रखते हम लोग, तो ऐसे। फिर कभी गोदी पे कभी घुटने पर रिहल की सूरत बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे, कभी सजदे प्रार्थना में इन्हें पढ़ा करते थे तो कभी माथे लगाकर उसे छूते थे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे में मिलता रहे, कभी बंद ना हो वैसा। अभी आगे, मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सुख फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। अब इसमें कवि कहते हैं कि किताबें के साथ कुछ यादगार बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कभी कभी लोग इन किताबों में किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया करते थे, किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे, उनका क्या होगा। कवि गुलजार में कहते हैं कि एक दौर था जब किताबें के गिरना उठने के बहाने से कई रिश्ते की डोर बन जाती थी। आप लोग फिल्म्स तो देखते कि हीरोइन और हीरो रहते तो पहले बुक्स गिरता है, फिर हीरोइन देखती है, फिर वो उठा के देती है, तो रिश्तों की डोर बन जाती थी। किंतु अब जिस तरह से किताबों में लोगों की अछूत उत्पन्न हुई है, उससे यह रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, उनका संपर्क सूत्र टूट जाएगा और वे अपने अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति खत्म हो जाएंगे। अब इसके मीनिंग्स, अभी आपका
राबता मतलब संपर्क, रिहाल यानी ठेवनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। अब सजदा यानी सिर झुकाना, प्रार्थना करना। अब जीबा यानी माथा। अब इल्म यानी ज्ञान, रुक्के यानी चिट्ठी या संदेश पत्र, यानी रिश्ते यानी संबंध। अभी इसको आप लोग एग्जाम में ये सब पूछ सकते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। अलमारी में बंद किताबों की क्रिया, शीशों से बाहर झांकना, एक वो करते थे क्रिया, और बड़ी हसरत से ताकना, मतलब बड़ी हसरत से देखना। अब किताबों से मनुष्य की संगत तब और अब। पहले के ज़माने में क्या थी, शाम किताबें के साथ व्यतीत होती थी। अब क्या है, महीनों तक किताबों से मुलाकातें नहीं होती। अब समझ कर लिखिए। अब मनुष्य की शामें अक्सर यहाँ बीतती है, कहाँ पे, कंप्यूटर के पर्दे पर। अभी सेकंड, मनुष्य से बढ़ती दूरी के कारण किताबों की स्थिति कैसी बनी हुई, बेचैनी रहती है। अभी किताबें की अब बनी आदत, आपको कंप्लीट सेंटेंस करना है। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। अब किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, अब कंप्लीट सेंटेंस में क्या है, घर में वो कदरें अब नज़र नहीं आती। अभी सेकंड, सही विधान चुनकर पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। किताबें झांकती है, आप लोग मुझे बोलिए, कंप्यूटर के पर्दों पर, बंद अलमारी के शीशों से, या नींद में। तो इसका उत्तर है बंद अलमारी के शीशों से। अभी सेकंड, मनुष्य की शामें गुजरती है, एक पहला किताबें पढ़ने में, लोगों के बीच, किताबें नहीं सॉरी कंप्यूटर के पर्दों पर। ये 3 ऑप्शन दिया है। मनुष्य की शामें गुजरती है कंप्यूटर के पर्दों पर, अभी आज के जनरेशन में। अभी पद्यांश के आधार पर सही जोड़ियाँ मिलाइए। अलमारी किसका है, नींद में चलने की आदत, या मुलाकातें, या शीशा, या पर्दा। अब इसका है शीशा, अलमारी का शीशा। अभी कंप्यूटर का बोलिए, नींद में चलने की आदत, शीशा, या पर्दा, या मुलाकातें। तो इसका क्या है, पर्दा। अब थर्ड वन, किताबें। अब किताबें का क्या है, नींद में चलने की आदत, शीशा, मुलाकातें। तो आप लोग को क्या बोलना है, नींद में चलने की आदत। फिर महीनों, फिर मुलाकातें, शीशा या पर्दा, मुलाकातें। अभी आप लोग को आकृति पूर्ण कीजिए एक और है। अब किताबें की स्थिति यह है, क्या है, उधरी उधरी, यानी वही मैंने आपको मीनिंग्स बताए थे इसके। उधरे उधरे का क्या है, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। एक उधरे उधरी है, उधरी उधरी। फिर पन्ने पलटने पर करुण सिसकी निकलती है। अब किताबें की स्थिति यह है, पन्ने पलटने पर करुणा सिसकी निकलती है। अब सेकंड, संपर्क का दायरा सिमट जाने से लफ्ज़ों की स्थिति ऐसी हो गई, मान गिर चुका है, पहला। फिर दूसरा पूछा है, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। अभी आगे उत्तर लिखिए। कंप्यूटर की विशेषता, क्लिक करने पर पलक झपकते ही डिजिटल पर्दों पर बहुत कुछ एक एक करके शीघ्रता से खुल जाता है, पहला। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कंप्यूटर आने से किताबों की स्थिति क्या हो गई है, किताबों का जो जाती राबता था वो कट गया है। तो आप लोग के लिए आज इतना ही। मेरा खास आशा है कि आप लोग को समझना आए, और आपको जो भी नहीं समझना आया प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में मुझे नमन ट्यूटोरियल्स में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये पता चले कि किताबें का मीनिंग्स क्या है। तो आप लोग को समझना आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं बाय लेने की इजाज़त लेता हूँ जाने की।